साधारण ब्याज के अगले पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चन रहेंगे खासकर बैंक के अंदर किस तरह ब्याज बनाया जाता है और कुछ एक अन्य भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि 36,000 रुपये की राशि 9.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 जनवरी 2013 को जमा करवाई तो 31 मई 2013 तक कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने बेसिक से शुरू किया है। साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र हमारा वही रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन तो दे रखा है 36,000 रुपये, दर भी हमारे पास है। समय हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5 जनवरी 2013 से 31 मई 2013 तक कितने दिन बनते हैं या महीने अगर काउंट हो पाते हैं तो हम देखते हैं। जैसे जनवरी है, यहाँ से 5 जनवरी हमारे पास है, 5 जनवरी से लेकर 31 मई तक, यानी इनके बीच में फरवरी, मार्च और अप्रैल ये महीने भी हैं। तो वर्ष कौन सा है, 2013 है। तो 2013 एक लीप वर्ष नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर एक चीज़ और हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि यदि 5 जनवरी को हमने कोई राशि जमा करवाई है, 31 मई को हम चेक कर रहे हैं, तो दोनों में से एक दिन हमें काउंट करना होगा। ये दोनों दिन काउंट नहीं होंगे, दोनों में से एक। यानी 5 जनवरी को अगर हमने सुबह 10 बजे कोई राशि जमा करवाई है तो ये निकाली जाएगी, या हम जो ब्याज प्राप्त करेंगे वो 31 मई सुबह 10 बजे तक का ये ब्याज, इसका ये नियम होता है। तो इसके अंदर 5 जनवरी को काउंट कर लो या 31 मई को, एक को ही काउंट करना है। अब चलो हम इसको छोड़ देते हैं, 5 जनवरी को हमने छोड़ दिया तो जनवरी के अंदर होते हैं 31 दिन। 5 को हमने छोड़ दिया तो कितने बचे, 26। उसके बाद फरवरी आएगा, फरवरी चूंकि लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है तो उसके अंदर होते हैं 28 दिन। फिर मार्च महीना 31 का होता है, उसके 31 दिन। अप्रैल 30 का, और मई के हम पूरे 31 ले रहे हैं। तो इतने दिन हो जाएंगे हमारे पास, इतने दिनों का ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो इनको ऐड करें, 1 2 10 6 16, हासिल 1 4 6 10 और 4 14, यानी 146 दिन का ब्याज हमें प्राप्त ज्ञात करना है। तो मूलधन है हमारा 36,000 रुपये, दर 9.5%, प्रतिशत का ही नीचे क्या बन जाता है 100, और गुणा समय कितना है 146 दिन है। अब दिन को वर्ष में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 365 से भाग दे देते हैं हमेशा। यदि ये महीने होते तो उसे हम 12 से भाग दे देते, यदि ये वर्ष होते तो फिर हम कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि वर्ष ही सूत्र के अंदर आम तौर पर लिया जाता है। अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम एक जीरो और नीचे लगा देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 5 पे कटेगा, ये हो गया 19, और ये 5 पे कटेगा 73, 73 दूने यानी 36 गुणा 38, 36 को 38 से गुणा कर देनी है। दो जब लगातार सम संख्याओं का गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो बीच की संख्या होती है उसका स्क्वायर, फिर उसमें से एक माइनस हमें करना होता है। ये हम सूत्र लगा सकते हैं यदि आपको 37 का स्क्वायर पता है तो 38 गुणा 36 गुणा कर लेते हैं, 6 8 48, हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, 3 8 24, हासिल 2, और ये हो गया 11, यानी 6 1368। वैसे यदि हम करते 37 का स्क्वायर -1 तो 37 का स्क्वायर 1369, एक घटाते तो भी 1368 आता। तो इतना ब्याज हमारे लिए प्राप्त होगा इन 146 दिनों के लिए। तो ये हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया। अब इसी के अंदर एक दो क्वेश्चन लीप वर्ष के, और फिर यदि महीने दे रखे होते हैं तब किस तरह हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं वो और सीखते हैं। नेक्स्ट, 18,300 रुपये की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 18 जनवरी 1992 को जमा करवाई तो 2 मई 1992 को कितनी राशि प्राप्त करेगा, कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें पहले ब्याज ज्ञात करना होगा। तो ब्याज के लिए हमें क्या चाहिए, दर दे रखी है 12 और मूलधन भी है, समय पहले काउंट कर लेते हैं। तो 18 जनवरी है, जनवरी होता है 31 का महीना, यानी 13 दिन हो गए जनवरी के। उसके बाद फरवरी
अब कौन सा है, 1992 है वर्ष। 1992 एक लीप वर्ष होता है, क्योंकि 4 से जब इसको भाग करते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल शून्य बचता है। क्यों? क्योंकि पीछे 92 है, 23 चौका 92। 4 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कहता है कि यदि अंतिम दो संख्याएं 4 से भाग हो जाती, यानी अंतिम दो अंक जो संख्या बनाते हैं, तो पूरा जो नंबर है वही भाग हो जाता है। यानी हमें 29 दिन काउंट करने होंगे फरवरी के। मार्च होता है 31 का, अप्रैल 30 का, और मई के कितने लेंगे हम, 2 दिन। तो सभी को हम प्लस करते हैं, 31, 29, 60, 30, 90 और 15, 105 दिन है। तो यानी 18,300 रुपये, 12% दर, 105 दिन के लिए बटे 100। दिन को जब वर्ष बनाना होता है 365 से भाग करते हैं, पर चूंकि एक लीप वर्ष है तो इसलिए इसे 366 से भाग करना होगा। यहाँ भी बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 183 दूने 366, 2 छिक्के 12, यानी ये हो जाएगा 630 रुपये। साधारण ब्याज ज्ञात क्या करना है कि कितनी राशि प्राप्त की, तो 630 रुपये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18,930 रुपये। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, 1600 रुपये दर है 7.5%, 7.5। अब की बार समय कितना है, 2 वर्ष 4 माह, यानी 2 वर्ष हैं 4 महीने हैं, यानी 2 + 4 महीने। 4 महीने को जब मैं वर्ष बनाऊंगा तो नीचे 12 से भाग कर दूंगा, यानी 4 एकम 4, 3, ये कितना हो गया, इसको जब ऐड करेंगे यानी ये 7/3 हो जाएगा। 1600 गुना 7.5 गुना 7/3 वर्ष। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो और लगेगी, 2 जीरो सूत्र के अंदर होती है। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 से ये कटेगा 25 पर, अब 5 से कटेंगे ये दोनों, 5 पंजे दूने 2 8, 8 पंजे 40, 40 7 280 रुपये। ये तो साधारण ब्याज मिलेगा। हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन। तो 1600 और 280 कितना हो जाएगा, 1880, ये हो जाएगी अमाउंट, फाइनल अमाउंट। तो इस तरह आप लीप वर्ष का ध्यान रखेंगे कि दिन दिए हों तो उन्हें किस तरह हम वर्ष में कैलकुलेट करने हैं। यदि इस तरह हो 2 वर्ष 4 माह, तो उन्हें भी हम 2 प्लस के अंदर, 2 वर्ष तो हैं ही, प्लस इसके और हम वर्ष बनाएंगे, तो वो बनेगा 1/3। फिर एलसीएम लेकर इनको ऐड कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन, कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी 15,000 रुपये की राशि 2 योजनाओं में 5% व 7% की दर से 1 वर्ष के लिए जमा करवाता है। यदि वर्ष के अंत में 7% की दर से निवेश की गई राशि पर 5% की दर से जमा की गई राशि से ब्याज 450 रुपये अधिक है, तो 5% की दर से कितनी राशि निवेश की या जमा की, ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो हमने किए थे एक वीडियो के अंदर, एक पार्ट के अंदर। लेकिन वहाँ क्या था, ब्याज का अंतर नहीं दिया होता था, पूरा ब्याज ही दिया होता था कि ब्याज कितना मिल रहा है, कुल ब्याज। कुल ब्याज से हम इस ब्याज का जो प्रतिशत है वो निकाल लेते थे, यानी तीसरी दर, इकट्ठी दर हमें मिल जाती थी, 2 दर हमें दे रखी होती थी, एलिगेशन मेथड सीधा यूज़ हो जाता था। तो इसके अंदर एलिगेशन मेथड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्याज का अंतर दे रखा है और 2 योजनाएं हैं ये हमें इनमें, यानी एक योजना तो हमें ज्ञात करनी है कि 5% की दर से कितनी राशि निवेश की। तो सैद्धांतिक तरीके से ही करना पड़ेगा, यानी एक्स या वाई आप जो भी मानना चाहते हैं। यानी एक तो हमने मान ली राशि कि एक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों 15,000 है तो दूसरी हो जाएगी 15,000 माइनस एक्स। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि 5% की दर से जमा की गई राशि से ब्याज ज़्यादा है, यानी इसका जो ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज, ये दूसरी राशि का, ये इससे कितना ज़्यादा होगा, 450 रुपये। यानी ये 5% वाली दर और ये 7% की दर, तो यहाँ से ब्याज मुझे मिलेगा वो इससे 750 रुपये ज़्यादा होगा। तो ब्याज हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसका ब्याज, ये हो गया हमारा मूलधन 15,000 माइनस एक्स गुणा
दर इसकी कितनी है 7 1 वर्ष के लिए बटे 100, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 माइनस, अब इसका देखते हैं, इसकी राशि है x, दर 5 है, समय 1 वर्ष बटे 100, अंतर कितना है इनके बीच 450 रुपये। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा 100, तो ये हो जाएगा, यानी इसकी 7 की मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, तो ये हो गया 1,05,000, क्योंकि 15 7 105। फिर 7 की x के साथ गुना होगी 7x माइनस ये कितना है, इन दोनों की गुना क्या हो जाएगी 5x और बराबर है 450। ये 100 यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, तो ये यानी हो गया इन दोनों का जो सम है -7x माइनस 5x क्या हो जाएंगे -12x बराबर, ये 100 इनकी गुणा में जाएगा तो हो जाएगा 45,000। अब इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का होगा, -12x को बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का होगा, यानी ये वैल्यू तो इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस का 12x, 45,000 इधर आकर माइनस होगा, तो 1,05,000 में से 45,000 माइनस करते हैं तो वैल्यू आती 60,000, यानी x की वैल्यू यहाँ से 12×5 60 इतनी आ जाएगी 5,000 रुपये। तो 5% की दर से कितनी राशि निवेश की वो हमने क्या मानी थी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 5,000 रुपये। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। यदि इसके अंदर ऑप्शन हमें दिया होता फिर हमारे लिए और इजी हो जाता, क्योंकि ऑप्शन को चेक करके हम सीधा, जैसे एक ऑप्शन होता हमारे पास ये होता 5,000, तो 5,000 का हम 5% की दर से ब्याज निकाल लेते और 5,000 का 7% की दर से ब्याज निकाल लेते। दोनों का अंतर कितना आता 450, यानी एक तो होगा हमारा 5,000 गुणा 5 1 वर्ष के लिए कितना आता 250 रुपये। दूसरी राशि क्या है, यानी 15,000 जमा करवाए थे, एक 5,000 है, तो दूसरी क्या होती 10,000 गुणा 7/100, तो 700 होता, 700 इससे कितना ज़्यादा है 450 रुपये। तो इस तरह हम ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते थे। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, ए व बी ने 16% व 19% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि निवेश की। ए का निवेश बी के निवेश से 11/21 गुना कम है। अब यानी हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, यानी ए और बी की राशियों का इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें लॉजिक दे रखा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था। यदि 1 वर्ष में कुल ब्याज 5,031 रुपये हो तो बी की राशि बताओ। तो इसके अंदर ए और बी के बीच जो रिलेशन दे रखा है उसका यूज़ होकर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्या दे रखा है कि ए का निवेश बी के मुकाबले 11/21 गुना कम है, यानी बी का यदि 21 है तो ए का क्या है इससे 11/21 गुना कम है। 11/21 गुना 21 से 21 कैंसिल, 11 कम है, यानी ये क्या होगा 10 होगा। तो ये इनकी राशियों का अनुपात है जो राशियाँ इसने निवेश की हैं। फिर हमें दर भी दे रखी है, ए की दर है 16% और बी की दर है 19%। तो अनुपात को मैं राशि मान सकता हूँ, राशि गुणा दर ये क्या हो जाता है, यहाँ से जो साधारण ब्याज है वो मुझे मिल जाएगा क्योंकि समय 1 वर्ष है, तो इनकी गुणा हो जाएगी 160% और इनकी हो जाएगी 19 से कम 19 हासिल 1, 19 दूना 38 और 1 39। प्रतिशत हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर वैल्यू हमें प्रतिशत में नहीं है, यानी ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा 3.99। ये क्या आ चुका है इनके ब्याज का अनुपात आ चुका है, जो दोनों ए और बी ने जो भी ब्याज बना है, तो इनका ब्याज का कुल जोड़ कितना हो गया 9 और 6 15 हासिल 1 5.05। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि ब्याज यहाँ से कुल कितना प्राप्त हुआ है 5,031। तो 5.05 की वैल्यू 5,031 है। एक की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 505। सॉरी मैं इसको दोबारा ऐड कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है। 3.99 1.6, हाँ जल्दबाजी में ऐड कर दिया है, यानी ये हो जाएगा 9
5.59 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा है बी की राशि बताओ, तो बी से हम गुणा कर देते हैं। बी की यूनिट कितनी है, अनुपात क्या था, 21 था क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार। तो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। अब 559 को यदि 10 से गुणा करते तो कितना हो जाता, 5590। 5590 इससे कितना कम है, 559 कम है। कहने का मतलब 9 पर ये कट जाएगा पूरा। वैसे भी 9 निन्वे 81 अंतिम अंक 1, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते थे, और ये इसके साथ पूरा, इसके साथ कोई कट नहीं सकता, तो इसलिए हमें इसको इधर काटा है 9 पर। तो 21 निन्वे 189, 18,900 रुपये क्या है, बी की राशि है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह इतने गुणा कम है, तो उससे हमें जो राशि है उनका अनुपात मिल जाता है, फिर क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। नेक्स्ट, ए ने 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए, अपनी तरफ से कुछ राशि मिलाकर 16% की दर से 3 वर्ष के लिए आगे उधार दे दिए, कुल 618 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने रुपए मिलाए थे ये बताना। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 3 साल के लिए इस दर से इतने रुपए उसने उधार लिए थे, उधार ले लिए, फिर किसी अन्य व्यक्ति को उधार आगे दे दिए और कुछ राशि उसने खुद से जोड़ दी, यानी इससे बड़ी राशि उधार दे दी। तो बड़ी राशि उधार दी है तो ब्याज ज़्यादा आएगा, कितना आया, 618 रुपये का उसे लाभ हुआ है इस पूरे लेन देन के अंदर। तो कितने रुपए मिलाए थे, कुछ राशि जो मिलाई थी वो क्या थी, ये हम ज्ञात करना है हमें। तो इसके अंदर इसको यदि इस तरह हम समझें कि 6300 रुपये उसने उधार लिए 14% की दर पर 3 साल के लिए, और फिर इस राशि के अंदर कुछ राशि प्लस की आगे उधार दे दिया 16% की दर से 3 साल के लिए। जो दोनों के अंदर ब्याज वो कैलकुलेट करेगा तो वो पाएगा कि इसके अंदर ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं दर भी इसने ज़्यादा यूज़ की है। तो इसके अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है, दर के अंदर 2% की, कि 14% से उधार उसने लिया था, 16% की दर से दिया है, और ऐसा 3 वर्ष के अंतर, 3 वर्ष तक ऐसा हुआ है, 3 साल का ब्याज उसे मिलेगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 6% की राशि उसने ब्याज के रूप में एकत्रित की है। अब इसको ऐसे माने कि यदि ये राशि वो, यानी ये जो राशि प्लस की है वो हमें नहीं पता, वो तो हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये राशि नहीं होती, केवल इतना ही वो आगे दे देता इस 6% की जो ब्याज है उससे, तो कितना कैलकुलेट होता उसका ब्याज, तो हम पाएंगे कि 6300 गुना 6/100, 6 × 18, छिकम छिकम 36 और 1 37, यानी 378 रुपये उसे ज़्यादा मिलते, इसकी बजाय यहाँ 378 रुपये उसे ज़्यादा मिल रहे हैं। किस राशि पर, इस पर 6300 पर। तो 6300 तो उसने दी ही दी है, प्लस कुछ मिलाए भी हैं, तो उससे यह राशि बढ़कर कितनी हो चुकी है, इसकी 618 हो चुकी है। इसका मतलब अभी भी कितना उसे मुनाफा बचा हुआ है, 378 माइनस करें तो 618 में से इसको माइनस करेंगे 0, और 37 और 24 61 होते हैं, 240 रुपये हैं, वो अभी भी ज़्यादा है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कितना ब्याज मिल रहा है, कुल 48%। तो इस 48% की वैल्यू क्या है, ये 240 है, यानी 48% की वैल्यू है 240। एक की वैल्यू हो जाएगी 240/48, और ये जो राशि है ये अपने आप में 100% होती है, तो इसकी 100% हम याद कर लेते हैं। 24 से कटेगा 2, 10, 5, तो 500 रुपये उसने अपनी तरफ से जमा करवा कर उसे आगे दिए थे। तो इसे हम दोबारा यदि समझना चाहें तो 14% की दर से उसने कुछ राशि उधार ली थी और 16% की दर से दी थी 3 वर्षों के लिए, यानी 6% उसे ब्याज क्या है, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये 6% ब्याज यदि 6300 रुपये पर हम काउंट करें तो कितना बनता है, 378, लेकिन लाभ कितना हो रहा है, 618 का। इसका मतलब 240 जो राशि है वो अभी भी
बची हुई है। तो वो 240 जो राशि है वो इस 16% की दर से 3 सालों के लिए कितनी हो जाती है? 48% हो जाती है। 48% की वैल्यू क्या है? 240। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी? 500। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।